नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदस्य सिद्ध्यर्थम संदष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताय आत्मे वे अरहंताज महान ईनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वे नैव चा परम अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। निरंतर जल्प संप्रक्त मुत्प्रेक्षा जातात्मन जालमात्मन मूलम दुःखस्य तन्नासे शिष्टमिष्टम परम पदम। जैन दर्शन में वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा है। इसका संबंध व्यक्ति से नहीं वस्तु से है, इसलिए अनादि अनंत धर्म है। महावीर भगवान ने बताया क्या सभी जीव समान हैं, लेकिन उससे पहले भी समान ही थे। आदिश्वर ने बताया सभी जीव समान हैं, लेकिन उससे आदिश्वर से पहले भी सभी जीव समान ही थे स्वभाव से। अगर मोक्ष मार्ग आदिश्वर ने बताया तो आदिश्वर कौन सी मार्ग से मुक्त हुए? सोचने की बात है। आदिश्वर भगवान ने ऋषभ देव ने तो इस काल में भूले हुए जीवों को मुक्ति का मार्ग बताया था। तो मार्ग पहले तो बताया, अगर था नहीं तो बताया कैसे? और वे किससे मुक्त हुए? वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा। महावीर भगवान ने कहा तेरे विकल्प तेरे लिए दुख के कारण हैं, तो क्या महावीर भगवान से पहले परद्रव्य दुख के कारण होते थे? भगवान ने कहा कि अज्ञान से दुखी है, तो पहले क्या परद्रव्य के कारण दुखी होता था? पहले भी अज्ञान से ही दुखी होता। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से दुख से छूटते थे, मुक्त होते थे। ये बड़ा सुंदर विषय है जो तेरे जीवन में भीतर में। कल क्या कहा था? जब जब नाव डूबी है भीतर के पानी से डूबी है। नाव तो पानी में रहती है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन नाव में पानी आ गया तो नाव डूब जाएगी। ऐसे छह द्रव्यों के बीच में तो आत्मा रहेगा ही, लेकिन आत्मा में ये मेरे हैं, मैं इनका करता हूँ। और आत्मा में आ जाएगा ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, स्वामित्व, वह तेरे बंध का कारण है, तेरे दुख का कारण है। पर जब फिर बने रहें तो चक्रवर्ती को 6 खंड का वैभव होता है। पुण्य के उदय की सामग्री है, लेकिन चक्रवर्ती डूबता कहाँ है? क्यों? चक्रवर्ती में एक भी खंड का वैभव नहीं है, अखंड का वैभव। मतलब चक्रवर्ती उसे में से परमाणु मात्र को भी अपना नहीं मानता। कितने कार्य हो रहे हैं, जितनी वस्तुएं हैं, जितने गुण हैं, उनके कार्य हो ही रहे हैं, लेकिन चक्रवर्ती किसी भी कार्य का अपने को कर्ता नहीं मानता। चक्रवर्ती अपने को ज्ञाता स्वरूप अनुभवता है। ज्ञाता स्वरूप हूं ऐसा श्रद्धान करता है। अरे मैं कब साक्षात ज्ञाता हूं ऐसी भावना करता है। पूज्य स्वामी कहते हैं शांति का उपाय ये है, समाधि का उपाय ये है। क्या?
पर द्रव्य को दुख का कारण न माने। कल क्या कहा था कि पर द्रव्य को दुख का कारण, पर द्रव्य दुख का कारण होता तो है नहीं, लेकिन पर द्रव्य को दुख का कारण मानने वाला जीव कभी सुखी नहीं होता। विपरीत उपाय से कोई कार्य सिद्धि करना चाहे कैसे हो? देखो, पहुंचने के लिए चलना जरूरी है, परंतु सही दिशा में चलना। हमारा पुरुषार्थ सही दिशा में होना चाहिए, अंतर्मुख होना चाहिए। बाहर में पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ नहीं होगा, विकल्प होंगे, चिंता होगी। ये जीव उनको पुरुषार्थ मान लेता है। पुरुषार्थ तो हम बहुत करते भैया, स्वरूप की सावधानी को पुरुषार्थ कहते हैं। पर द्रव्य के अपने अनुकूल परिणमाने के भाव पूर्वक पुरुषार्थ नहीं होता, विकल्प होते हैं, अध्यवसान होते हैं। कि पुरुषार्थ तो हम बहुत करते हैं। क्या करते हो? हम बहुत पढ़ते हैं, यही अहंकार करते हो, कुछ और कुछ नहीं कर पाते। हमने इतना छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, तुम्हारा था सो तुम्हें छोड़ दिया। अरे अपना मानना छोड़ना चाहिए, अपना मानना छोड़ा नहीं तो तुमने क्या छोड़ा? पर द्रव्य को अपना मानना छोड़ना। नंबर 2 बोलो, पर द्रव्य का कर्तापना छोड़ना, कर्ता मानना छोड़ना। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। उसका नाम त्याग धर्म है। पर द्रव्य में अपनापना मानना छोड़ना, पर द्रव्य का कर्तापना छोड़ना, पर द्रव्य का स्वामित्व छोड़ना, अपना मानना मेरा। पर द्रव्य का भोक्तापना छोड़ना, भोक्तापना छोड़ना माने पर द्रव्य सुख दुख के कारण है ऐसा मानना छोड़ना, वह त्याग धर्म है। पर द्रव्य मेरा नहीं है, मैं तो एक आत्म तत्व हूं, ज्ञान आनंदमय आत्म तत्व हूं, अनादि अनंत आत्म तत्व हूं। ऐसा समझे बिना तो मिथ्यात्व का ही अभाव नहीं होगा, राग द्वेष का अभाव कैसे मिटेगा? कोई रोग का इलाज तो न करे और कमजोरी दूर करने का उपाय करे, कैसे होना, कैसी बन सकती? कमजोरी 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 हो, खाओ खाओ खाओ। अरे डॉक्टर वैद्य भी पूछो उनसे, क्या बताएंगे? तुम्हारा पाचन कमजोर है, हल्का भोजन करो। तो साहब कमजोरी है। अरे कमजोरी है तो इसीलिए कह रहे हम। कमजोरी का मतलब क्या है? आंखें कमजोर हैं, लीवर कमजोर है, आंखें कमजोर हैं, कान कमजोर हैं, क्या करें? जो भोजन गरिष्ठ भोजन करते हो, खराब भोजन करते हो, उसमें से तुम्हारी आंतें रस नहीं ग्रहण कर पाती, वैसा का वैसा बेकार चला जाता है। हल्का भोजन करो। अरे हल्का भोजन करने का से बाहर का स्वास्थ्य भी ठीक रह सकता है साता के उदय में। यहाँ कहते हैं अपने को हल्का अनुभव करो। हल्का भोजन समझ गए? हल्का अनुभव करो। अपने माथे बोझ मत रखो कर्तव्य का, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, मैंने ये किया, ये किया। अरे क्या किया तुमने? अपने को हल्का महसूस करो।
यह भगवान ज्ञाता द्रव्य है। और आत्मा भी भगवान है स्वभाव से, इसलिए भगवान आत्मा भी स्वभाव से ज्ञाता स्वरूप द्रव्य है। कर्तृत्व तो अज्ञान के कारण लगता है, कर्तृत्व होता तो कभी नहीं। पहले भी कहा था, अज्ञानी भी परद्रव्य के कार्य का कर्ता नहीं होता। अज्ञानी कोई वस्तु का स्वरूप बदल देगा। अज्ञान माने ज्ञान नहीं होना या विपरीत ज्ञान होना। जैसा है वैसा ज्ञान नहीं हुआ, विपरीत ज्ञान है, उसका नाम अज्ञान। अज्ञान कुछ करने का नाम नहीं है। अज्ञानी भी कोई पर द्रव्यों को अपने अनुकूल बना ले, भोगों से सुखी हो जाए, परिग्रह से सुखी हो जाए, कर्तृत्व से सुखी हो जाए। ज्ञानी तो कसायों का भाव कर करके सुखी हुए, और ये अपनी कसाय पूरी कर करके सुखी हो जाए। देखो हे तुम आए, हमने जय जयंत तो नहीं करी, देखो हम बड़े हो गए, सुखी हो गए। अरे भैया सुखी नहीं हुए, अहंकार से पाप बांध रहे हो, तुम्हें होश है? जय जिनेन्द्र बोलकर अपना मौन खोलिए। हूं गर्दन क्या हराते हो? जय जिनेन्द्र बोलकर अपना मौन खोलो। अरे भक्ति दोहराने के लिए होती है, तत्व श्रद्धान के लिए होता है, आचरण के लिए होता है, सिद्धांत समझने के लिए होते हैं। भैया समझो ने। अब जब हम कहे जय जिनेन्द्र बोलकर अपना मौन खोलिए, तो खोलो मौन। अब इतने के बाद भी खोलेंगे नहीं, बस खोलो, लिख दिया कॉपी पर, मन खोला अपना। अरे कॉपी तो कभी ज्ञानी होगी नहीं, और तुम यहां लिखोगे नहीं तो ज्ञानी कहां से होगी? क्या कह रहे हैं? देखो अब हम आगे की बात कह रहे कल से। तेरे विकल्प दुख के कारण है, परद्रव्य दुख का कारण नहीं है। एक बात तो इधर की हो गई। आपको मालूम है, कोई भी लेख लिखा जाता है, रजिस्ट्री जिसको बोलते आप, चतुर्सीमा कर देते उसमें, करते ना, इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है। ऐसे ही परद्रव्य दुख का कारण है, एक सीमा तो ये, परद्रव्य दुख के कारण नहीं है, एक सीमा तो ये हो गई। अब भीतर चलो, आत्मा स्वभाव से दुखी नहीं है, दुख आत्मा का स्वभाव नहीं है। एक सीमा इधर से कर, एक सीमा इधर से। दुख आत्मा का स्वभाव होता तो बहुत, कभी दुख का भाव नहीं हो सकता था, बहुत खराब बात होती। लेकिन खराब नहीं है, ये तो बहुत अच्छी है। क्या आत्मा का स्वभाव दुख नहीं है? इसमें से चरणान योग का सिद्धांत निकालो। भैया स्वभाव को समझे तो दुखी न हो, दुखी न रहे। कितनी ही प्रतिकूलता बनी है, कितना ही पाप का उदय बना रहा है, कितने ही उपसर्ग होते रहे, आत्मा के स्वभाव दुख तो नहीं है। तो स्वभाव को समझे तो दुख नहीं होगा। दुख क्यों होता है? स्वभाव को नहीं समझता, स्वभाव को नहीं समझता। राग आदि को ही अपना स्वभाव मान बैठ रहा है, दुख को ही अपना स्वभाव मान बैठा। इसकी तो रोने की आदत पड़ गई। आदत नहीं है, आदत कह करके मत टालो, उसके रोने का कारण सुन जाओ।
अनादि काल से जीव दुखी हुआ रहा, और तो भी दुख जीव का स्वभाव नहीं हुआ है। और सुनो, अनादि काल से दुख का वेदन करता रहा जीव, और फिर भी सुखी एक समय में होने के लिए स्वतंत्र, अंतर मुहूर्त में सुख की साधना करके सुखी हो जाता। लेकिन स्वभाव को समझे तो अभी सुख, और स्वभाव को नहीं समझे तो कभी सुख नहीं। अब आप समझते हो कि देखो, दुख सुख दो प्रकार का होता है, एक इंद्रिय सुख और एक अतीन्द्रिय सुख। सुख एक दो प्रकार का नहीं होता, सुख तो एक प्रकार का होता है। अतीन्द्रिय सुख ही सुख है, इंद्रिय सुख सुख नहीं है। सुख जैसा लगता तो है लेकिन सुख नहीं है। दुख दो प्रकार का है, पहले आपको कहा था, देखो आत्मा स्वभाव से सुखी है, इच्छा का उत्पन्न होना दुख है। इच्छा की पूर्ति को इंद्रिय सुख कहते हैं और इच्छा के अभाव को अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। क्या कहा? आत्मा स्वभाव से सुख रूप है, दुख है ही नहीं। जब जीव को अपना स्वभाव न जानने से इच्छा उत्पन्न हुई, वह दुख का कारण, दुख का लक्षण है। इच्छा की पूर्ति को जगत सुख कहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, छोटा सा बच्चा भी इच्छा पूर्ति के लिए मचलता है। छोटा सा बालक भी इच्छा पूर्ति के लिए मचलता है। हमारी बहुत इच्छा है, हमारी बहुत, और उसको भावना कह देते। इच्छा को भावना और कह रहे तुम? अरे भावना तो उसे कहेंगे जो इच्छा का अभाव कर दे। हमारी बहुत भावना है, बहुत भावना। अरे भावना, भावना क्या होती है? तीव्र इच्छा है, तो उस इच्छा को दुख का लक्षण कहा। तो इच्छाओं के होने पर ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर पड़ता है? अज्ञानी उस इच्छा की पूर्ति के लिए बाहर में भटकता रहता है, बाहर में ही अपने उपयोग को भ्रमाता रहता है। ज्ञानी अंतर में जानता है इस इच्छा के अभाव से सुख होगा, इसलिए इच्छा के अभाव के लिए उपाय करता है। क्या उपाय करता है? न स्थूल रूप से देखें तो ये सोचता है किसी को इच्छा का अभाव हुआ है कि हाँ हुआ है, उनको निज आदर्श बनाओ। पंच परमेष्ठी भगवंतों को इच्छाओं का अभाव हुआ तो उनको आदर्श बनाता है, उनके बताए मार्ग पर चलता है, उनके द्वारा बताया हुआ इच्छाओं के अभाव और स्पष्ट करो, जिसमें इच्छाएं कभी उत्पन्न ही होने की गुंजाइश नहीं, जो पहले से ही सुखी है, अनादि से ही सुख स्वरूप है। ऐसे आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण करता है, वह जीव अपने सुख को प्राप्त कर लेता है। ये समझो इच्छाएं तो होती ही हैं, अगर आप इच्छा को रोक के आए तो हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे, और इच्छा की पूर्ति कर लोगे तो कभी सुखी नहीं हो पाओगे। बड़ी सुंदर बात लिखी, जगत के जीव इच्छाओं की पूर्ति को सुख मानते हैं। मोही प्राणी, अज्ञानी प्राणी इच्छाओं की पूर्ति को सुख मानते हैं।
जैसे कोई जीव बेहोशी की दवा खा करके अपने को निरोग मान ले, आराम मान ले। सुदर्श तरंगिणी में उस समय बेहोशी की दवाएं नहीं चलती थी। क्या कहा? देखो, वेदना को मिटने के लिए बेहोशी की दवा खा करके आराम मत मानो, होश में वेदनाओं को सहन करो। क्या कह रहे? होश में वेदनाओं को सहन करो, आदत डालो। इसका नाम है परिचय सहन, उपसर्ग विजय। हमारे योगीश्वर होश में रह करके वेदनाओं को सहन करते, क्षमता से। वे वेदनाओं का अभाव करने के लिए बेहोशी की दवा नहीं करते, अथवा वेदनाओं का अभाव करने के लिए भोगों में नहीं प्रवृत्ते, परिग्रह में नहीं उलझते, देह को अपने अनुकूल नहीं बनाने की कोशिश करते। वे होश में रह करके, होश में रह करके माने अर्थ बोलो, अपने को आत्मा अनुभवते हुए। जे जीव जो अपने को आत्मा नहीं मानते, नहीं समझते, वे देह में बेहोश हैं, देह को ही अपना मान रहे। इसलिए देह की अनुकूलता को सुख मान करके और फिर देह की अनुकूलता देने वाली स्त्री पुत्र कुटुंब आदि की अनुकूलता को सुख मान करके बस बाहर में भ्रम जाते। होश में आना माने क्या है? अपने को आप रूप अनुभव करना। तो होश में रह करके कर्म के उदय जनित उपसर्ग और परिचयों को योगीश्वर सहज भाव से जीत लेते हैं, सहज भाव से जानते हैं। जैसे कोई लौकिक में दृष्टांत है, जैसे कोई छत के नीचे बैठ करके अपनी बरसात को बचाता है, धूप को बचाता है, छत के नीचे बैठ जाता है, ऐसे ही वह अपने एक ज्ञान भाव की शरण में रहता हुआ, अपने को ज्ञाता स्वरूप अनुभवता हुआ, समस्त अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं की कल्पना ही छोड़ देगा। कल्पना लोक में विचरण नहीं करता, यथार्थ के धरातल पर वो अपनी साधना कर रहा है। यथार्थ के धरातल पर अपनी साधना करने का अर्थ क्या है? अपने को आत्मा में एकाग्र होकर के आत्मा रूप अनुभवता है, बस उसी को बढ़ाता रहता है, आत्म स्वरूप को भाता है, आत्म स्वरूप में एकाग्र होकर मग्न हो जाता है, लीन हो जाता है। अज्ञानी जीव कल्पनाओं की, आज को पैसा होता तो क्या होता? पैसा होता तो जब पैसा था तब सुखी थे क्या? आज को लड़का होता, अब कल्पना करता रहता, उत्प्रेक्षा जालम, संभावना करता रहता है तो मैं सुखी होता। अरे भाई, जिनके ज्ञान में सारा लोकालोक झलक रहा है, वे केवली भगवान भी आत्मा के अनुभवन से सुखी हैं। लोकालोक में से उनका सुख नहीं आ रहा, उनका सुख भी आत्मा में से आ रहा। एक बार चक्रवर्ती से कहा, भरत चक्रवर्ती जी, महाराज आपके तो आनंद है, खूब आनंद है। बोले हाँ भैया आनंद तो है, परंतु, बोले परंतु क्यों लगा दिया? जिससे तुम मान रहे हो आनंद, उस वैभव से मैं आनंदित नहीं हूं, उस परिवार से मैं आनंदित नहीं हूं, उस सुंदर शरीर से मैं आनंदित नहीं हूं। मैं इन सबसे भिन्न चैतन्य स्वरूप का अनुभवन करते हुए आनंदित रहता हूं। चैतन्य स्वरूप की दृष्टि मेरे आनंद का मूल है,
क्या कहा? अपने चैतन्य स्वरूप की दृष्टि ही मेरे आनंद का मूल है, सुख का मूल है। इस भवतर का मूल एक ज्ञानो मिथ्या भाव है, और शिव सुख का है मूल एक ज्ञानो सम्यक भाव। शिव सुख का है मूल एक ज्ञानो सम्यक भाव। दुख का मूल मिथ्यात्व, सुख का मूल सम्यक। तो मूल है तो साक्षात कारण कौन होगा बताओ? ये तो मूल की बात कही, अब साक्षात कारण की बताओ। अरे नींव भर दी पूरे मकान की, उस कोई रहने के क्या काम आएगा? एक कमरा तो बना लो छत पर। सम्यक तो अगर सुख का मूल है तो सुख का साक्षात कारण क्या है? साम्य भाव, वितराग भाव, सम्यक चारित्र। ऐसे दुख का मूल मिथ्यात्व है तो दुख का साक्षात कारण क्या है? दुख का कारण है कथाएं, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरसी, शोक, भय, जुगुप्सा, वेद। ये कथाएं दुख का साक्षात कारण है। इसीलिए आपने कसायों की अपेक्षा के कथन पढ़े होंगे। मिथ्या दृष्टि को भी कसाय अगर तीव्र हो जाए तो तीव्र दुखी हो जाता है, और सम्यक दृष्टि को भी कसाय अगर नहीं, सम्यक दृष्टि को भी कसाय तीव्र हो जाए तो वो ज्यादा दुखी हो जाएगा, और मिथ्या दृष्टि को भी कसाय मंद हो जाए तो कम दुखी सा लगेगा। कसाय की मंदता से मिथ्या दृष्टि भी ऊंचे स्वर्गों में चला जाए, और कसाय की तीव्रता से सम्यक दृष्टि भी नरकादिक में चला जाए, त्रियंच गति में चला जाए। कसाय की तीव्रता में पहले कर्म आयु बांध ली थी नरक की और त्रियंच की। अब क्या करे वो? उस समय संकलिश परिणाम हो गए, आयु बंद, क्या नाम, देह छूट गई संकलेश परिणाम से, और जाकर के वहां पहुंचे। तो फिर महाराज कसायों को ही जीतो क्या? हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या करें भाई, मिथ्यात्व के मिटे बिना कथाएं नहीं मिटती। मिथ्यात्व में कथाएं दुख का कारण लगती ही नहीं है। मिथ्यात्व में तो परद्रव्य दुख का कारण लगता है, दूसरा सम्मान नहीं करता वह दुख का कारण लगता है, स्वयं सम्मान चाहता है वह दुख का कारण नहीं लगता। दुख का कारण परिग्रह नहीं होता है, उसे दुख का कारण लगता है। परिग्रह की चाह दुख का कारण नहीं लगती। कोई हमारे दोषों को, कोई हमारे छल प्रपंचों को भीतर को बता देता है वह दुख का कारण लगता है। हमारा छिपाने का भाव दुख का कारण नहीं लगता। मायाचारी हम सोचें हमारे दोष को कोई बताया नहीं, हमारा दोष प्रकट न हो जाए, और कोई प्रकट कर दे, तुमने समझ लिया हमें अनुमान से और प्रकट कर दिया, तो तुम्हें दुख का कारण मानता है, उसको दुख का कारण नहीं मानता मायाचारी को। हमने आपसे कहा था स्वाध्याय निर्णय पूर्वक करो, निर्णय करते जाओ। परद्रव्य दुख का कारण नहीं है, इसलिए परद्रव्य को दुख का कारण मानने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, कभी दुख का दूर नहीं हो सकता। अरे परद्रव्य को दुख का कारण मानने वाले का दुख दूर तो नहीं होता, सुखी नहीं होता। परद्रव्य को सुख का कारण मानने वाला कभी सुखी नहीं होता। परद्रव्य को सुख का कारण मानने वाला कभी सुखी नहीं होता। परद्रव्य के अभाव में भी सुखी नहीं होता,
और परद्रव्य के सद्भाव में भी सुखी नहीं है। और बहुत ही मोटी सी बात है, आप पढ़ते हो, दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश। धन के अभाव में दुखी नहीं होता निर्धन, और धन के सद्भाव में भी धनवान सुखी नहीं होता तत्व ज्ञान के बिना। आज हम फिर इस श्लोक को इसलिए पढ़ने लगे कि दुख का मूल तुम्हारे विकल्प हैं, उनमें तुम दुख मानते हो केवल इंद्रिय सुख को। इंद्रिय सुख का भी मूल विकल्प है, माने तुमने विकल्प में सुख मान ही तो लिया है। आज दाल बहुत अच्छी बनी, मान ही तो लिया है, और ये तो कह रहे थे मर गए, इतनी मिर्ची पड़ गई, आज परेशान हो गए, सब दाल बेकार कर दी। दूध बहुत बढ़िया आज बनाया, और वो कह रहे अरे इतनी शक्कर डाल दी, बेकार हो गया मीठी। अब एक कह रहा है बढ़िया, एक कह रहा है बेकार। सोचो, मतलब इंद्रिय सुख की क्या अवस्था है, क्या व्यवस्था है। स्वयं ही इच्छा करता है, स्वयं ही पुण्य के उदय में इच्छा के अनुकूल पदार्थ का परिणमन देखकर सुख मान लेता है। मान ही तो लिया है, सुखी हो गया। सुखी होना अलग बात है, सुखी मानना अलग बात है। अज्ञानी जीव पुण्य के उदय की अनुकूलता में सुख मानता है, ज्ञानी जीव प्रतिकूलता में भी सुखी होता है। उसे तुम चले जाओ तो कोई फर्क नहीं, आ जाओ तो कोई फर्क नहीं। वह सुखी तो तुम्हारे आने जाने से सुखी दुखी नहीं होता, वह अपने को आप रूप अनुभव करके सुखी होता है। इसलिए तुम्हारे आने जाने की उसे कोई अपेक्षा ही नहीं। पढ़ा है तुमने, अपेक्षा नहीं है। वह अपनी आराधना से सुखी है, दूसरों के सुखी कहने से सुखी नहीं, और दूसरों के दुखी कहने से दुखी नहीं। एक मुनिराज अपने स्वरूप को अनुभवते हुए सुखी है। अब कोई अज्ञानी जी ये विचारे ये बहुत दुखी होंगे, इनके पास तो फटा कपड़ा भी वो पहनने को नहीं है, इनके पास तो कुछ खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए घास की झोपड़ी भी नहीं है, ये तो बहुत दुखी होंगे। अरे प्रभु, उसने पहचाना नहीं, उसके कहने से दुखी हो गए और उसके मानने से सुखी हो गए? नहीं, हम तो अपने स्वरूप को आनंदित अनुभवते हुए सुखी हैं। कोई बुरा कहो या अच्छा, सब अच्छा ही अच्छा कहें ये अपेक्षा मत रखो। जब तुमने किसी को बुरा बोला है तो तुम्हें बुरा सुनना पड़ेगा। तुमने किसी के प्रति बुरा बोला है तो आज उस कर्म के उदय में तुम्हें बुरा सुनना पड़ेगा। ये मत सोचो सब अच्छी तरह ही बोलते हैं हमसे। समझ में आया ना? लेकिन कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, अनेक वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ दिखने पावे। ऐसी मेरी भावना है। मेरी भावना ये कहाँ लिखी लाइन? मेरी भावना में। तो उसकी ये ऐसी मेरी भावना है। ये भावना नहीं है सब अच्छा अच्छा हो, हमारी इच्छा की पूर्ति हो ही जाए। अरे इच्छा की पूर्ति हो अथवा नहीं भी हो, हे प्रभु हमारी तो ये भावना है, हमारी इच्छा उत्पन्न नहीं हो। यही भावना है प्रभु मेरी परिणति मां,
राग द्वेष की कल्पना किंचित उपजे ना। मने स्वयं सुखी मान लेता है। अच्छा एक बात बताओ, अकेले बैठे थे, अब दुखी दुखी दुखी, क्यों दुखी? पर की याद करे, आज कोई आया नहीं, आज कोई आया नहीं, आज कोई आया नहीं, आज कोई आया नहीं, और अनंत अनंत कहती तो क्या हो जो? और मेरे घर में कोई आ नहीं सकता कभी, मेरी आत्मा में और मेरे इस बाहर के संयोग में भी पुण्य के उदय में भीड़ लगी है, सारी सामग्री है, और पाप के उदय में अरे तुम्हारी तो बात क्या करें अज्ञानियों की। भगवान केवली भी भगवान का समूह शरण लगा, दिव्य ध्वनि खेल रही, 12 सभाएं भर रही कि नहीं, लेकिन अंत में योग निरोध करके ये ठाड़े हो गए अकेले। अब दुखी तो होंगे कुछ, आज को नहीं है, कहां गया समोसा? जहां से आया था वहां, जहां से आया था वहीं गया समोसा। अब आत्मा का संबंध तो था नहीं इसे, लेकिन सुख का संबंध आत्मा से है, इसलिए वे उस अवस्था में भी वैसे ही सुखी हैं जैसे समूह शरण में विराजमान सुखी थे। समूह शरण में विराजमान तीर्थंकर परमेश्वर अनंत सुखी, और योग निरोध की अवस्था में भी अनंत सुखी। अब उनका सुख जब शरीर नहीं रहा तो अव्याबाद सुख के नाम, माने अव्याबाद सुख का मतलब दुख का कोई बाहर में कारण भी नहीं रहा, बाहर में भी कोई बाधा नहीं रही, अव्याबाद। उस सुख को भीतर से आया है, इसलिए बाहर में कोई रोक भी नहीं पाएगा, कोई छीन भी नहीं पाएगा, कोई ले भी नहीं पाएगा। अच्छा तुम इतने आनंद में बैठे हो, अब हम तुम्हें दुखी करेंगे, देखो और ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये बात निरपराध निर्वैर महामुनि, सबको हितकारी, और कोई उसको खींच रहा है, कोई बांध रहा है, कोई उपसर्ग कर रहा है, कोई। अरे हम देखते ये कैसे दुखी नहीं होती कि तुम पागल हो, तुम देखते क्या हो? जो अपने से सुखी हुआ है उसे दुखी करने में कोई समर्थ नहीं, और जिसने पर में दुख सुख माना है उसे तो दुखी कर देगा। हाय मर गए, अब कुछ नहीं रहो, हाय लुट गए। क्या करें, 8 दिन से बहुत दुखी है, 8 दिन से नहीं अनादिकाल से दुखी है। जिस समय तुम अपने को सुखी मान रहे थे उस समय भी दुखी थे, एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय में झपट्टे मार रहे थे। वो तो पुण्य के उदय में और इच्छा के अनुकूल कार्य हो जाता था, इच्छाओं की पूर्ति होती रहती थी, सो तुम्हें सुख सा लगता था। भ्रम है। जिस समय दुखी मानता है उस समय भी सुख स्वरूप है, दुखी नहीं। और जिस समय दुखी मानता है, सुखी मान रहा है, उस समय भी वह अपने स्वभाव के जाने बिना दुखी ही है। उत्प्रेक्षा जालम, वह शेख चिल्ली कल्पना करता रहता है, शेख चिल्ली कल्पना करता है। बस पैसा हो जाएगा, फिर मकान बना लेंगे, फिर ब्याह हो जाएगा, फिर बाल बच्चे हो जाएंगे, तो क्या होगा? रहोगे तो अकेले जैसे। और फिर सबके ऊपर रौब गांठूंगा, और बे नहीं माने तो क्या करोगे फिर तुम? बे रौब तुम्हारा नहीं मानेंगे तो तुम क्या करोगे? आज सबको इकट्ठा कर लोगे, संयोग जुटा लोगे, कल इनका वियोग होगा तब क्या करोगे?
अभी तुम सबका कर्ता मान लोगे अपने को, और जब तुम्हारे विकल्प के अनुसार कार्य नहीं होंगे तब क्या करोगे? अगर दुखी नहीं होना हो तो भैया इन कर्ता मत मानना। दुखी नहीं होना हो तो कर्ता मत मानना। दुखी नहीं होना हो तो इस भीड़ से अपने को वैभव वाले मत मानना। अपना बड़ापन अपने में देखना, इस भीड़ से अपने को बड़ा मत मानना। शरीर के रूप से अपने को सुंदर नहीं मानना, चित्त रूप से सुंदर देखना। एकत्व निश्चय को, एकत्व स्वभाव आत्मा को ही सुंदर देखना, अगर असुंदर न होना हो तो। ये फूल मालूम है कैसे फूल हैं जो मुखचंद से अमृत झरे? नहीं, कैसे फूल हैं मालूम है? कभी न मुरझाने वाले फूल हैं। योगीश्वरों के मुख से ये पुष्प झरते हैं, मकर हैं, कभी मुरझाने वाले नहीं हैं। ये उपदेश कभी पुराना पड़ने वाला नहीं है। ये उपदेश किसी के लिए कोई अहित कर नुकसान करने वाला नहीं है। आज सवेरी पुरुषा से दीपा का पाठ कर रहे थे सब। सामायिक का चैप्टर खुल गया। बहुशः सामायिक करे। अगर सामायिक सवेरे करे, दोपहर को करे, शाम को करे, सवेरे तो एक टाइम तो जरूर करे, 2 टाइम करे, 3 टाइम करे, और फिर बहुत बढ़िया बात लिखी, अगर बहुत समय भी किया जाए तो दोष के लिए नहीं है, गुण के लिए है। गुण ही करेगा। देखो, रोटी भी ज्यादा खा लोगे तो नुकसान करेगी, दवाई भी ज्यादा खा लोगे तो नुकसान करेगी, पानी भी ज्यादा पी लोगे तो नुकसान करेगी। लेकिन ये सामायिक बहुत है, बहुत भी किया जाए, बहुत से कार्य तो भी कभी हानिकारक नहीं है, सदा लाभकारक ही है। अरे ज्ञानी तो स्थायी सामायिक की भावना बातें हैं। स्थायी सामायिक मेरे साम्य भाव में, मेरे सामायिक में अंतराय न हो गए, निरंतर अपने स्वरूप में ही लीन रहूं। हमारा मतलब दुख का मूल जो कहा है विकल्पों को, इस दुख के मूल में इंद्रिय ने सुख भी शामिल कर लेना, ये कह रहे हैं। तुमने सुख माना ही तो लिया है, उस पागल ने माना ही तो लिया है। मेरे इतने लोग आ गए, मैंने नया वस्त्र पहन लिया, मेरा इतना पैसा हो गया, अब इतना हो गया, मेरा घर इतना सुंदर हो गया, मान ही तो लिया है। उत्प्रेक्षा जालम, बड़ी अच्छी बात है ये, ध्यान रखना। उत्प्रेक्षा एक अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का क्या लक्षण है? मानो, मानो यह नगरी इंद्रपुरी ही है। नगरी इंद्रपुरी है नहीं, और न तुम्हारे मानने से हो गई। मानो ये नगरी इंद्रपुरी, तो ऐसे ही मानो ये द्रव्य मेरे ही हूं, मानो ये कार्य मेरे ही द्वारा किए गए हैं, मानो ये भोग मेरे ही हूं। मान ही तो लिया है तुमने, हुए कहां है? बैराग भावना में से एक लाइन बताई थी, बेरस होए विपाक समय सेवत लागे नीके। सेवने के समय नीके लगते हैं, सेवने के समय भी नीके हैं नहीं। इन विषयों के सेवन करते समय विषय सुखरूप होते हैं और फल में दुखरूप होते हैं, ऐसा नहीं है।
सेवन करने के काल में ही वे दुख रूप होते हैं। ऐसा समझो, इन दुखी जीव ही विषयों को चाहता है, दुखी जीव ही विषयों में प्रवृत्ता है, और दुखी जीव ही विषयों के जाने पर रोता है। दुखी जीव ही विषयों को चाहता है, विषय मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। विषय दुखी जीव ही विषयों में प्रवृत्ता है। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, ठीक है, उसे बुखार था। डॉक्टर ने दवा दी, जा दवा ले जाओ, ले लेना गोली। घर जब तक आया उसका बुखार उतर गया। अब बोलो गोली लेने की जरूरत क्या है? जब घर आया तो उसका बुखार उतर गया, अब उसे गोली लेने की जरूरत क्या है ये बताओ। गोली तो बुखार के लिए, उतारने के लिए थी। अब पहले वैसे ही बुखार उतर गया तो अब गोली लेने की जरूरत रह गई क्या? ऐसे ही जो स्वभाव से सुखी हो गया उसे विषयों की क्या चाह रह गई? विषयों की आशा नहीं जिनके, शान भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस्सिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी सात जगत के। अरे स्वयं तो सुखी हैं ही, उनके दर्शन, उनकी वाणी, उनका उपदेश जगत के जीवों को सुख देने वाला होता है, सुख का निमित्त होता है। जिसको तुम सुख मान रहे हो वो भी इसमें आ गया दुख मूलम। इसीलिए इंद्रिय ने सुख को दुख का मूल कहा। इंद्रिय ने सुख को जा सुख को तू सुख कहे, सो सुख तो सुख न, सो सुख दुख का मूल है, सुख अविनाशी मां। तन्ना से इन विकल्प जालों का नाश होने पर, व्यय होने पर, अभाव होने पर परम पद की प्राप्ति होती है, परम सुख की प्राप्ति होती है। ध्यान रखना, मोक्ष भी सुख रूप है और मोक्ष का उपाय भी सुख रूप है। संसार दुख रूप है और संसार का कारण भी दुख रूप है। कोई सोचेगा मोक्ष मार्ग कष्ट रूप होगा और मोक्ष सुख रूप होगा, ऐसा नहीं है। जैसे तुम समझ लेते हो पढ़ाई करने में तो कष्ट है और पढ़ करके फिर आराम। पढ़ाई में कष्ट नहीं है, पढ़ाई में कष्ट मूड को लगता है। तपस्या में कष्ट होगा और फिर मोक्ष मिलेगा, सो आनंद से रहेंगे। ऐसा नहीं है, तपस्या भी आनंद रूप है और मोक्ष भी आनंद रूप है। जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है, जैसा कार्य होता है वैसा ही। तो सुख का कारण सुख और दुख का कारण दुख, संसार का कारण विकल्प और मुक्ति का कारण निर्विकल्प। विचारना, यह जीव सुखी होने के लिए, सुखी रहने के लिए सदाकाल स्वाधीन है, समर्थ है। दुख कभी भी, अभी भी जीव का स्वभाव नहीं हो गया है, अभी भी सुख स्वभावी है। स्वभाव को समझ करके सुखी हो जाए, बस यही उपाय है और कोई उपाय भी नहीं। और यही उपाय जिन शासन में बताया। विचारना। ओम नमः।